अस्सलामुअलैकुम। रॉयल कराची न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सरजानी टाउन नूरदीन गोट के मकीनों से ज़बरदस्ती मकान खाली कराने के लिए नॉर्थ टाउन बिल्डर के कारिंदों की फायरिंग से एक बुजुर्ग शदीद ज़ख्मी हो गया है। गोट के मकीनों का एहतजाज देखते हैं सरफराज सागर की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरजानी टाउन के इलाके नूरुद्दीन गोट में, जहाँ पे कुछ रोज़ कबल फायरिंग का एक वाक़या पेश आया था जो कि लैंड माफिया की तरफ से किया गया था, जो कि नॉर्थ टाउन के कुछ गुंडे अनासिर हैं जिन्होंने यहाँ पर हमला किया था और कुछ लोगों को ज़ख्मी किया था और मुसलसल ये इनका सिलसिला जारी है। चलते हैं अब इन कुछ लोगों के यहाँ से व्यूज़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। थैंक यू। जी, यहाँ हमारे ऊपर फायरिंग की जाती है। यहाँ रमज़ान भाई को फायरिंग लगी है गोली और हमारे अब्बू पे हमला किया जाता है। हमारे अब्बू को धमकियाँ दी जाती हैं और पूरी रात हमारे घर पे परसों फायरिंग की गई है। हमारी दीवारों पे भी मारी गई हैं। हम पूरी रात जागते रहे, सुबह रोज़ा भी नहीं रख पाए। उनकी खातिर के गोलियाँ चलाते रहे और मेरे अब्बू को गाली दे देकर कहते रहे, सादिक मोची निकल, अब तू कितना बदमाश है, बाहर निकल। ये यानी 6 और 7 महीने हो गए से हम यानी ये लोग आके हम धमकी दे रहे, हमारे यानी दरवाजे तोड़ रहे, हमारे यानी मर्दों को निकाल रहे। अभी इस दिनों में यानी इधर यानी कौन से नाम है यानी दौलत कुरान में उसमें कब्जा किए और यानी भाई को गोली मारी है उस लोगों ने। और फिर सारे रात हम जागे थे, यानी शहरी का टाइम यानी गोली मार रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। हमारे बच्चे नहीं बाहर निकल सकते, नहीं अंदर और रोते थे। हमारे मर्दों पे एफआईआर कटवा के 3-4 लाख में बोलते हैं हाली करो। अब हम आगे कहाँ जाएं, इतने की तो जगह भी नहीं मिलती, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा भाई, रात की फायरिंग चली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा मियाँ नहीं है, मैं बेवा हो रहा था। 3 बजे फायरिंग चली है, सुबह हो गई है। रात के बच्चों को मैं ऐसा रस्सी के साथ बंद करके लपेट दी थी। जब बाहर कुंडी खोल के भाग दे ते साढ़े क्या कसूर है, साढ़े जो घर बढ़िया होया है साकू ओ कीमत देवे। रशीद रबड़ी ये तीनों आदमी। एफआईआर हमने अभी कटाई है, अजय कोई उसका नहीं बना रद्द अमल कुछ भी नहीं। ये रेंजर भी आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ना इन्हें थाने ने कुछ किया। हस्पताल से बस से गया, हमारी रिपोर्ट कट के ले आए, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं मिली हमारे को। ये नूरदीन गोट की जो वेलफेयर है उसके सदर हैं कारी शाकिर, आइए उनसे पूछते हैं क्योंकि वो यहाँ के बारे में बहुत सी मालूमात रखते हैं और बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं कि यहाँ किस तरीके के जुल्म हो रहे हैं, किस तरीके से लैंड माफिया जो है वो यहाँ पर आके ज्यादती कर रहा है और किस तरीके से रात दिन फायरिंगों का सिलसिला जारी है। वो हम इनसे पूछते हैं कारी शाकिर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कारी मोहम्मद शाकिर है और मैं इस गोट का सदर हूँ। बात यह है, सर 2 साल से जो है ना नॉर्थ टाउन ने जीना हराम किया हुआ है और यहाँ पर आए दिन दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, बदमाशी, सरेआम असले की नुमाइश और बुजुर्गों को तंग करना, औरतों को तंग करना, बच्चों को तंग करना और नशे करके जो है यहाँ पर अपने लोगों को घुमाना फिराना और अरसा कोई 2 महीने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम इदारों से, खुदारा इसकी तहकीक कराई जाए और नेब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको देखे। क्या सारे इदारों ने जो है आंखें बंद की हुई हैं, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गोली लग गई, एफआईआर कट गई, ना पुलिस ताउन कर रही है, ना कोई और इदारा ताउन कर रहा है। जो हमने 164 का बयान दिया उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उनका भी जो बयान हुआ, यहाँ का जो अक्सर लोगों का कहना है वो ये है कि यहाँ पे जो है लैंड माफिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना ज्यादती कर रहा है और किसी भी सूरत इनको यहाँ से निकालना चाह रहा है। लेकिन जबकि यहाँ के लोग जो हैं वो किसी सूरत जाना नहीं चाह रहे क्योंकि ये उनकी एक ज़माने से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और वो अपने इलाकों को, अपने घरों को किस तरह छोड़ सकते हैं और वो भी इस अंदाज के अंदर कि जी 20 से 25 लाख रुपए का अगर एक आज मकान की कीमत है तो उनको 1.5 लाख रुपए देकर जो यहाँ से रवाना किया जा रहा है, ये किस तरीके से मुनासिब जो है वो नहीं है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ सरफराज सागर को इजाज़त दीजिए। रॉयल कराची।
अब खबर शामिल करते हैं यूपी मोड़ से, जहां पर मीना कुरैशी नामी लैंड माफिया की भत्ता वसूली, अवाम परेशान, मुनशियात की खुलेआम फरोख्त जारी है। देखते हैं मारिया अजीज की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन यूपी सराफा बाजार में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मुन्ना कुरैशी, जिसके ताने बाने लियारी गैंगवार से भी मिलते हैं। इसके अलावा ये यूपी सराफा बाजार में यूसी ऑफिस को अपने मंशियात के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। ज़राए का कहना है कि इसके कारिंदे न्यू कराची टाउन में गुटखा, मावा, चरस और शराब खुलेआम फरोख्त करते आ रहे हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि पुलिस से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती और साथ ही पुलिस की मिली भगत से इलाके में बदमाशी करना, जिसको भी चाहा झूठे मुकदमे में बंद कर देना, मासूम छोटे बच्चों को मंशियात की दत लगाना, स्कूल और कॉलेज के तलबा को मंशियात बेचना रोज़ का मामूल बना लिया है। ज़रा ये भी बताते हैं कि मुन्ना कुरैशी और उसके भाई खुर्रम कुरैशी ने लोगों से भत्ता भी तलब करना शुरू कर दिया है और साथ उन्होंने इलाके में गुंडा अनासिर कारकुनान रखे हुए हैं जो शरीफ शहरियों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे भत्ता तलब करते हैं, ना देने पर झूठे मुकदमात में बंद कर देते हैं। इलाका आवाम का कहना है कि मंशियात फरोश मुन्ना कुरैशी और इसके भाई खुर्रम कुरैशी जैसे दरिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वाज़ेह रहे कि मुन्ना कुरैशी और खुर्रम कुरैशी मंशियात और भत्ते के अलावा मकानात पर कब्जे भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों प्लाटों पर कब्जे करके फरोख्त कर रहे हैं, जिसके वाज़ेह सबूत, गवाह और मुद्दई भी मौजूद है। कैमरा टीम व साथी रिपोर्टर्स के साथ मारिया अजीज, रॉयल कराची। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि MNA कादिर पटेल ने बल्दिया टोल में खिच्ची बरादरी से एक अहम बैठक की। बैठक में किन अमूर पर बातचीत की गई, जानते हैं हमीद शाह की इस रिपोर्ट में। कच्ची बिरादरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल की अहम बैठक। कादिर पटेल ने बल्दिया टाउन 249 के ज़मीनी इलेक्शन पर कच्ची बिरादरी से मदद मांग ली। कच्ची बिरादरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल की हमायत का MNA कादिर पटेल को यकीन दिलाया। इस मौके पर कादिर पटेल ने बल्दिया मोहम्मद चौक पर जलसे का ऐलान भी किया। इस बैठक में कच्ची राब्ता कौंसिल के रहनुमा हुसैन कच्ची, अख्तर कच्ची, MPA शाजिया करीम संगार के चीफ कोऑर्डिनेटर करीम संगार, उस्मान परियार और कच्ची बिरादरियों के सरबराहान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ हमीद शाह, रॉयल कराची। रॉयल कराची और राइट्स ऑफ पीपल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से अजमेर नगरी पुलिस के जवानों और SHO को अफ्तारी करवाई गई, जिस पर रिपोर्ट कर रही हैं हमारी नुमाइंदा निमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नमल शेख और रोज़ाना की तरह आज भी राइट्स ऑफ पीपल वेलफेयर और रॉयल कराची की जानिब से हम मौजूद हैं पार हाउस के इस कैंप में, जो ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस के जानिब से मुनक्किद किया गया है। इस कैंप को लगाने का मकसद हम सब लोगों की हिफाजत करना और आजकल की मौजूदा सूरत हाल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो आइए चलते हैं इन कानून के मुहाफ़िज़ों की तरफ जो हमारी यहाँ पर खिदमत के लिए और हमारी हिफाजत के लिए मामूर किए गए हैं, और जानते हैं कि अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के साथ साथ यहाँ पर ये लोग अपनी अदारी किस तरीके से अंजाम देते हैं और किस तरीके से हम पेशा लोगों के साथ घर से दूर रहकर अपनी अफ्तारी करते हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं। रॉयल TV कराची की तरफ से मशकूर हैं, आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने रोज़े का अहतमाम किया है और लोगों की खिदमत की है। पुरअमन लॉकडाउन लगा हुआ है, आवाम गुजर रही है, रमज़ान शरीफ अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आप रमज़ान शरीफ में घर से दूर रहकर यहाँ पे आपने कैंप लगाया हुआ है, और इस बारे में क्या कहना है आपका? आप लोगों की हम खिदमत करते रहेंगे और लोगों की खिदमत के लिए हम मौजूद हैं और रोज़े के साथ हम ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी, इस वक्त SHO के बाद मेरे साथ मौजूद हैं राइट्स ऑफ पीपल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से वाइस प्रेसिडेंट। तो आइए इनसे जानते कि इनका क्या मकसद है, वो यहाँ पर क्यों आए और पुलिस वालों की किस तरीके से रोज़ा अफ्तारी करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप यहाँ पे किस मकसद के तहत आए? यहाँ आने का मकसद सिर्फ इस तरीके से है कि ये जो हमारे जवान, ये जो हमारी फोर्सेस मौजूद हैं हमारे साथ, जो हमा वक्त कोशा है हमें सिक्योरिटी देने में और इस माशरे में अमन कायम करने में, उनकी अप्रिसिएशन की जाए और ये भी इंसानियत के दर्जे में है और इनके भी हुकूक़ की बात करना हमारा फ़र्ज़ है। और यहाँ मौजूद मैं इस बात का एक ऐलान करना चाहता हूँ, या इस खुशखबरी का ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द राइट्स ऑफ पीपल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा जिसमें शहदा, उनकी फैमिलीज़ के लिए
کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور جہاں تک ممکن ہوگا ان کا تعاون کا اعلان کیا جائے گا. اور یہ جو جوان اس وقت اور جو افسران اس وقت ڈیوٹی پہ موجود ہیں ان کی اپریسیشن کے لیے انشاءاللہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. آپ کی ویلفیئر کی جانب سے کوئی خاص مقصد ان پولیس والوں کی اتنی خدمت کرنے کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف نہ کہ صرف رائٹس آف پیپل ویلفیئر ایسوسیشن کا بلکہ پورے معاشرے کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ ہمارے سیکیورٹی کے لیے اپنی پرائیویٹ زندگیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور یہ جس طریقے سے ڈیوٹیز دیتے ہیں ان کے 24/7 کی ان کی ڈیوٹیز ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بھی حوصلہ افزائی کے جو ہیں وہ حقدار ہیں, تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر آپ کا اس کیمپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شمس الحادی صاحب کا اور رائل کراچی کا کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس ساری چیز کو کوریج دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کیمپس لگنے چاہیے اور یہ اپریسیشن کی بات ہے جوانوں کے لیے اور یہ ضروری ہے میرے حساب سے. جی سر, بہت بہت آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم موجود تھے پاور ہاؤس پر لگائے ہوئے اجمیر نگری پولیس کی جانب سے کیمپ پہ, جہاں پہ ہم نے ان قانون کے محافظوں کے ساتھ روزہ افطار کیا. اور پولیس کا کہنا تھا کہ یہ ان کا فرض ہے کہ اپنے قوم کی خدمت کرنے کے لیے وہ ان کو اپنے گھر سے دور رہ کر اپنا روزہ افطار ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. کیمرہ مین شاہ نواز کے ساتھ نمل شیخ کو اجازت دیجیے. رائل کراچی. آگے بڑھیں, اب آپ کو بتائیں کہ حذیفہ خان نے اپنی 20ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے عزیز و اقارب کو ایک شاندار افطار پارٹی دی, جس میں کرونا کے SOPs کا بھی خاص خیال رکھا گیا. اس موقع پر ایک دعائیہ تقریب بھی منعقد ہوئی, جس میں حذیفہ خان کے عزیز و اقارب اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. اب بات کرتے ہیں شہر میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی کی, تو ڈپٹی کمشنر جنوب ارشاد علی سوڈر کی SOPs کے خلاف ورزی پر سخت کارروائی. SOPs کے خلاف ورزی کرنے پر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے متعدد دکانداروں اور شہریوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے. مزید رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ صابر ملک. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر مسلسل سخت کارروائیاں جاری. ڈپٹی کمشنر جنوبی ارشاد علی سوڈر نے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء گورنمنٹ پرائز لسٹ پر فروخت نہ کرنے پر 32 دکانوں پر 1,14,000 کے جرمانے عائد کیے. ڈپٹی کمشنر جنوبی کی جانب سے فروٹ, دودھ, گوشت, مرغی, سبزی, جنرل سٹورز اور سپر مارٹس پر جرمانے عائد کیے گئے. ڈپٹی کمشنر جنوبی ارشاد علی کی سخت ہدایت پر ضلع بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز کے SOPs کے خلاف ورزی کرنے پر کارروائیاں بھی جاری ہیں. ضلع جنوبی میں اسسٹنٹ کمشنر نے کووڈ-19 کی SOPs کے خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے 22 بازار میں خریداری کرنے والے شہریوں پر 500 روپے فی کس 15,500 کے جرمانے بھی عائد کیے. جرمانے سماجی فاصلہ اور فیس ماسک استعمال نہ کرنے پر عائد کیے گئے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر جنوبی کا عام شہریوں سے کہنا تھا کہ کرونا SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہوگا تاکہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر کنٹرول کیا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ صابر ملک, رائل کراچی. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی کراچی میں متوقع آمد منسوخ ہونے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور ANP کے رہنماؤں کی کراچی پریس کلب میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر شان علی. مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل اور عوامی نیشنل پارٹی کے صدر شاہد سید نے کراچی پریس کلب پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما
نے بتایا کہ مریم نواز نے آج کراچی آنا تھا۔ مریم نواز کی آمد پر بلدیہ ٹاؤن میں ایک بڑا جلسہ رکھا تھا، لیکن کرونا وائرس شہر بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کے جلسے میں 20,000 سے زائد کا مجمع ہونا تھا۔ مشورے کے بعد مریم نواز کی آمد کو منسوخ کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کا جلسہ بھی نہیں کیا جائے گا، کورونا کے باعث چھوٹی کارنر میٹنگ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے مزید بتایا کہ بلدیہ ٹاؤن میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں شاہی سید ANP ہمارے ساتھ ہیں۔ ANP کے تعاون پر انتہائی شکر گزار ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے مزید بتایا کہ جمعیت علماء اسلام اور فضل الرحمان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ANP کے صدر شاہی سید نے بتایا کہ ANP الیکشن مہم میں بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ پہلے شہباز شریف جیتے تھے، پھر ایک بار نون لیگ ہی جیتے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے 3 سال میں PTI نے کچھ نہیں کیا، آج اسی وجہ سے PTI کو مہنگائی میں اضافے پر اس ضمنی الیکشن میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ANP صدر کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز اور نون لیگ قیادت کا مشکور ہوں کہ وبا کی وجہ سے انہوں نے کراچی کا جلسہ اور دورہ منسوخ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شان علی، رائل کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل کراچی۔